25 नवंबर को अयोध्या में राम मंदिर के शिखर का होगा ध्वजारोहण। 190 फीट की ऊंचाई पर फहराया जाएगा केसरिया धर्म ध्वज। ध्वजारोहण की तैयारियों के बीच में रामनगरी अयोध्या पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की उतारी आरती। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधि विधान के साथ की पूजा अर्चना। बजरंगबली की आरती उतारकर लिया आशीर्वाद। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ध्वजारोहण समारोह की तैयारियों का जायजा लिया। श्री राम जन्मभूमि मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव रहे मौजूद। ध्वजारोहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी होंगे मुख्य अतिथि। आगमन को लेकर सीएम योगी ने की समीक्षा बैठक। ध्वज पूजा के मौके के लिए बनाया जा रहा हेलीपैड। महिलाएं झाड़ू से कर रही साफ सफाई का काम। पेंट से बनाए जा रहे सफेद निशान। अयोध्या में जोरों पर चल रही धर्म ध्वजा की तैयारियां। प्रशासन बारीकी से निगरानी कर रहा। हेमकुंड साहिब में जबरदस्त ठंड से पवित्र सरोवर का जम गया पानी। ऊंची चोटियों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। कश्मीर में ठंड बढ़ने के साथ चिनार के पत्तों की बढ़ी रंगत। सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बने चिनार के पेड़। बागेश्वर में पहाड़ों पर छाया दिखा कोहरा। लोगों को महसूस हो रही ठिठुरन वाली ठंड। मनाली के रोहतांग पास के आसपास पहाड़ों की चोटियों का बर्फबारी से हुआ श्वेत श्रृंगार। चारों तरफ दिख रहा सफेद मनमोहक नजारा। बर्फबारी से लुढ़का पारा। तापमान में आई भारी गिरावट। मौसम का लुत्फ उठाने के लिए उमड़े सैलानी। सभी बर्फ की मोटी सफेद चादर पर परिवार और दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे। लोग प्राकृतिक नजारों के साथ खिंचवाते दिखे तस्वीरें। साथ ही सड़कों पर दिखी गाड़ियों की लंबी कतारें। ठंड से बचाव के लिए लोगों का सहारा बन रहे गर्म कपड़े। हल्की गुनगुनी धूप लोगों को ठंड से दे रही थोड़ी सी राहत। उत्तर भारत समेत दिल्ली में बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई ठंड। 5 राज्यों में शीतलहर का अलर्ट जारी। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल में भारी बारिश की चेतावनी। चेन्नई में स्कूलों को बंद किया गया। यूपी में शीतलहर ने बढ़ाई ठंड। मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल में बदला गया स्कूलों का टाइम। बिहार में शीतलहर से तापमान में आई भारी गिरावट। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में शीतलहर। उत्तराखंड, हिमाचल में ठंडी हवा के साथ भारी बर्फबारी की संभावना। तापमान में दर्ज की गई गिरावट। असम के मोरीगांव स्थित पबितोरा सेंचुरी में परिंदों का लौट कर आना हो गया शुरू। प्रवासी पक्षियों की आमद के बीच गैंडों की संख्या भी बढ़ गई। इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में प्रवासी पक्षियों की चहचहाहट बढ़ी। पोचर्स से निपटने के लिए सुरक्षा के खास इंतजाम। प्रवासी पक्षियों के आने से गुलजार हुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा। साइबेरियन बर्ड्स रही पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र। प्रवासी पक्षियों की करीब 60 प्रजातियां मौजूद। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने नई ई बसों को हरी झंडी दिखाकर राजधानी की हरित परिवहन योजना को दिया बढ़ावा। साथ ही आधुनिक सुविधाओं से लैस नए टर्मिनल का उद्घाटन। छत्तीसगढ़ में बना देश का पहला डिजिटल ट्राइबल म्यूजियम। एआई तकनीक से आदिवासी नायकों की शौर्य गाथाओं को दिखाया जाएगा। म्यूजियम में दर्शकों के लिए प्रदर्शित की गई जनजातीय विद्रोहों की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक झलकियां, जिनमें विद्रोह, पारलकोट आंदोलन, भूमकाल क्रांति जैसी घटनाएं शामिल। म्यूजियम के मुख्य आकर्षण में से एक है जीवन चक्र गैलरी। इसमें जन्म संस्कारों, विवाह, रीति रिवाजों, आदिवासी जीवन का चित्रण। इस बार वर्ल्ड कप के रिंग में भारत का नाम रोशन करने उतरेगी कोटा की युवा बॉक्सर। अब तक कर चुकी हैं अपने नाम 7 अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड मेडल्स। हजारों किलोमीटर का सफर तय करके काशी पहुंचेंगे साइबेरियन बर्ड्स। पर्यटकों के लिए बने आकर्षण का केंद्र। गुवाहाटी में सीएम बिस्वा ने किया रक्तदान। दिवंगत सिंह जुबिन गर्ग के 53वें जन्मदिन पर आयोजित किया गया था रक्तदान शिविर। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में कैलाश आश्रम पहुंचे सीएम सुक्खू। आध्यात्मिक गुरु श्री रविशंकर से मुलाकात की। राशन वितरण सेवा की गुणवत्ता को बढ़ाने की दिशा में केंद्र की बड़ी पहल। आशा अन्न सहायता होलिस्टिक एआई सॉल्यूशन का शुभारंभ हुआ। राजकोट की कोर्ट में रिश्वत के खिलाफ एक पोस्टर ने खींचा सबका ध्यान। रिश्वत नहीं बल्कि सम्मान दें का पोस्टर लगाकर लोगों का जागरूक करने की उनको कोशिश। कर्नाटक के मांड्या में हाथी का हुआ रेस्क्यू। नहर में गिर जाने के बाद सुरक्षित बाहर निकाला। सोनपुर पशु मेले में 24 इंच का घोड़ा बादल और 16 इंच की घोड़ी वर्षा रानी बने आकर्षण का केंद्र। लोगों का ध्यान खींच रहे।
नन्हे घोड़ों की इस अनोखी जोड़ी को देखकर लोग हैरान हैं। सिर्फ प्रदर्शनी के लिए लाए गए ये घोड़े। सोशल मीडिया पर तस्वीरें हो रही वायरल। लोग लगातार वीडियो बनाकर इस अनोखी जोड़ी को कर रहे ट्रेंड। 9 नवंबर से शुरू हुआ सोनपुर पशु मेला। चुनावी आचार संहिता के कारण बदली गई तारीख। 1 महीने तक चलेगा सोनपुर पशु मेला। मेले में लगातार उमड़ रही भीड़। चंडीगढ़ में नगर निगम ने घर के बाहर कूड़ा फेंकने वालों के खिलाफ चलाई मुहिम। लोगों से की अपील, कूड़ा फेंकने वालों की फोटो खींचकर हमें भेजें। फोटो मिलने पर ढोल नगाड़ों के साथ कूड़ा फेंकने वालों के घर पहुंची नगर निगम की टीम। परिवार के साथ खिंचाई फोटो। टीम ने परिवार का काटा चालान। नगर निगम की साइट पर फोटो अपलोड की जाएगी। राजौरी में भारतीय सेना ने सीमावर्ती इलाके के युवाओं को दिया खेलों में दमखम दिखाने का मौका। युवाओं ने खेला वॉलीबॉल। विजेता युवाओं को सेना के अधिकारियों ने किया सम्मानित। लोगों ने तालियां बजाकर युवाओं का बढ़ाया हौसला। उधमपुर के रहने वाले अल्ताफ हुसैन युवाओं के लिए बने प्रेरणा स्रोत। अल्ताफ ने शुरू किया डेयरी फार्म का बिजनेस। फार्म में दूध के लिए पाली गई कई गायें। गायों को दिया जाता है पौष्टिक आहार। वाराणसी में सचिन तेंदुलकर की पत्नी अंजलि तेंदुलकर और बेटी सारा तेंदुलकर ने किए बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन। पुजारियों के साथ खिंचाई तस्वीरें। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में पहुंचे। सीएम ने छात्रों को संबोधित किया। मुंबई में एशियन सीड्स कांग्रेस में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और सीएम देवेंद्र फडणवीस शिवराज सिंह को सम्मानित किया। नोएडा में भंगेल एलिवेटेड रोड ट्रैफिक ट्रायल के लिए खोला गया। 608 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुई रोड। ट्रायल खत्म होने के बाद जनता को समर्पित किया जाएगा रोड। लोगों को मिलेगी जाम से राहत। चंडीगढ़ की फ्री स्टाइल स्केटर जानवी जिंदल ने 17 साल की उम्र में इतिहास रचा। जानवी ने यूट्यूब की मदद से स्केटिंग करना सीखा। नए ई पासपोर्ट का लुक हुआ जारी। पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम V2.0 के तहत देश भर में ई पासपोर्ट सिस्टम लागू किया गया है। दिसंबर के पहले हफ्ते में IRCTC लॉन्च कर रहा अंडमान हवाई टूर पैकेज। 2 दिसंबर से 8 दिसंबर। देश की सीमाओं पर निगरानी और सुरक्षा पूरी तरह से चाक चौबंद। BSF ने 2024 से अब तक पाकिस्तान के 255 ड्रोन नष्ट किए। हेरोइन और हथियारों की तस्करी के लिए हो रहे थे इस्तेमाल। कोहरे के मौसम में तस्करी बढ़ने की आशंका। फर्जी मतदाताओं की पहचान के लिए AI का इस्तेमाल करेगा चुनाव आयोग। डाटाबेस से चेहरों की पहचान करने में सहायक होगा। बंगाल से होगी शुरुआत। देश के 12 राज्यों में होगा SIR। फॉर्म में गड़बड़ी पाए जाने पर BLO पर होगा एक्शन। कोयंबटूर में कल होने वाले नेचुरल फार्मिंग समिट का प्रधानमंत्री मोदी करेंगे उद्घाटन। PM किसान सम्मान निधि की देंगे 21वीं किस्त। पेरिस में तकनीक और कला का अनोखा संगम। फ्रेंच नाटककार मोलियर के स्कॉलर्स और कलाकारों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से 17वीं शताब्दी के प्रसिद्ध नाटककार की शैली में नए नाटक का मंचन किया। मई 2026 में होगा द एस्ट्रोलॉजर और द फॉल्स ओमन्स नामक इस नाटक का मंचन। 2023 में शुरू हुआ था मोलियर एक्स मशीना नामक ये प्रोजेक्ट। इसमें मिस्ट्रल AI का इस्तेमाल हुआ है। AI और ह्यूमन कोलैबोरेटर्स ने मिलकर किया है नाटक का निर्माण। हर सीन के लगभग 20 वर्जन्स तैयार होने के बाद इसमें ये कहानी दर्शाई गई। इस नाटक में 17वीं सदी के पहनावे पर भी फोकस किया गया। कॉस्ट्यूम डिजाइनर डेल्फिन डेस्नस ने उस समय की प्रामाणिक कढ़ाई सिलाई सब कुछ दिखाया। दिवंगत ब्रिटिश गायक और क्वीन के प्रमुख गायक फ्रेडी मर्क्यूरी के सम्मान में ब्रिटेन के रॉयल मिंट ने जारी किया 2 पाउंड का खास सिक्का। इस सिक्के में अपने सबसे जाने माने पोज में खड़े हैं मर्क्यूरी। 1968 में वेम्बली स्टेडियम में क्वीन के प्रदर्शन से ली गई ये तस्वीर। कलर कैप्चरिंग में भी उपलब्ध है कुछ सिक्के। इन रंगीन सिक्कों में पीली मिलिट्री स्टाइल जैकेट और लाल धारियों वाला सफेद पैंट के साथ उकेरी गई मर्क्यूरी की फोटो। समय की मांग है इस सिक्के का जारी होना। 2025 में पूरे हो रहे मर्क्यूरी के पहले स्टूडियो एल्बम मिस्टर बैड गाय रिलीज के 4 दशक।
रॉयल मिंट की म्यूजिक लेजेंड सीरीज में लेटेस्ट एडिशन में ये सिक्का जारी, आज से खरीदने के लिए उपलब्ध है। ईरान में तेहरान डिजाइन वीक का आयोजन किया गया। देश के लीडिंग डिजाइनर्स प्लेटफॉर्म में से एक है ये प्रोग्राम। एक सिटी वाइड प्रोग्राम है ये आयोजन। डिजाइन को रोजमर्रा के जीवन में लाना, सांस्कृतिक स्थानों को ज्यादा सुलभ बनाना मकसद। इस कार्यक्रम के लिए पूरे तेहरान में खुली जा रही गैलरी और कार्यशालाएं, शिक्षा, अनुसंधान, प्रैक्टिकल डिजाइन को जोड़ने के लिए ये पहल। इस बार कंटिन्यूटी है इस आयोजन की थीम, जहां इंडिपेंडेंट डिजाइनर्स और कंपनियां अपना काम दिखाएंगी। दर्शकों के लिए बंद किए गए फ्रांस के लूवर म्यूजियम के कुछ हिस्से, खराब स्थिति और मरम्मत कार्य के लिए लिया फैसला। जापान के हिदा शहर में भालुओं को भगाने का अनोखा तरीका बार्किंग ड्रोन तकनीक का सहारा लिया जा रहा। ये ड्रोन न सिर्फ भौंकने की आवाजें निकालता है, बल्कि जरूरत पड़ने पर भालुओं को डराने के लिए पटाखे भी दागता है। चमकीले गुलाबी रंग का ये 3 फीट चौड़ा ड्रोन आसमान में उड़ता है और इसके स्पीकर से लगातार डॉग्स की भौंकने की आवाज आती है। ड्रोन को रिमोट से ऑपरेट किया जाता है। बागवानी करने वालों के लिए तकनीक किसी राहत से कम नहीं। इस इलाके में भालू दिखने की घटनाएं पिछले साल की तुलना में लगभग 8 गुना बढ़ गई। भालुओं के हमले से कई किसान बाल बाल बचे। फिल्म अवतार फायर एंड ऐश का नया पोस्टर हुआ जारी। 19 दिसंबर को होगी फिल्म रिलीज। अवतार द वे ऑफ वाटर के 3 साल बाद हो रही फिल्म रिलीज। डिज्नी की लाइव एक्शन फिल्म मोआना का टीजर हुआ आउट। अगले साल जुलाई में होगी फिल्म रिलीज। फैंस के बीच टीजर वायरल। एक्टर टाइगर श्रॉफ के साथ जुहू बीच पर स्पॉट हुए अक्षय कुमार, इंस्टाग्राम पर शेयर की वीडियो हो रही वायरल। दोनों का फिजिक बना फैंस के लिए चर्चा का विषय। अनिल कपूर ने दी टॉम क्रूज को ऑनर अवार्ड जीतने की बधाई। टॉम क्रूज के लिए डाली इंस्टाग्राम पर स्टोरी। एक्टर अनुपम खेर का हुआ फ्लाइट में क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे से इंटरैक्शन। फ्लाइट के दौरान दोनों ने एक दूसरे के साथ बनाई मजेदार सी वीडियो। मशहूर तेलुगु एक्ट्रेस तुलसी 58 साल की उम्र में ले रही रिटायरमेंट। 3 महीने की उम्र से कर रही थी एक्टिंग। निर्देशक गोपीचंद मलिनेनी ने किया एक्ट्रेस नयनतारा की अपकमिंग फिल्म का फर्स्ट लुक जारी। साथ में कैप्शन में उनके बर्थडे पर विश किया। नैशविले में हो रहा 59वां कंट्री म्यूजिक अवार्ड्स आयोजित। घर बैठे दर्शकों के लिए ऑनलाइन होगा उपलब्ध। दिल्ली थिएटर फेस्टिवल 2025 में एक्टर पंकज कपूर, सुप्रिया पाठक ने मचाई धूम। पंकज ने निभाया प्रोफेसर का रोल। अपनी अपकमिंग फिल्म वाराणसी के लिए तेलुगु डायलॉग प्रयास करती दिखी प्रियंका चोपड़ा। सोशल मीडिया पर प्रयास की वीडियो शेयर की। कोरियोग्राफर फरहा खान अपने यूट्यूब ब्लॉग के लिए पहुंची फरहान अख्तर के घर। उनकी पत्नी शिबानी के साथ बनाया खाना। नई नवेली फिल्म की OTT डेट हुई जारी। 21 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। बंगाल फाइल्स की OTT पर रिलीज होने के लिए तैयार है। 21 नवंबर को ZEE5 पर स्ट्रीम होगी। खत्म हुआ सीरीज द फैमिली मैन सीजन 3 का इंतजार। 21 नवंबर को अमेजॉन प्राइम पर रिलीज होगी। प्रियंका चोपड़ा ने की गोवा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर। साथ में कैप्शन पर गोवा की तारीफ भी की। धुरंधर का ट्रेलर रिलीज। धांसू अवतार में नजर आए रणवीर सिंह। सर, मुंह तोड़ने के लिए मुट्ठी बंद करना जरूरी है। We must infiltrate the very core of terrorism in Pakistan. ट्रेलर के शुरुआती दृश्य में नजर आते हैं अर्जुन रामपाल। फिल्म में ISI आतंकी का किरदार निभा रहे अर्जुन रामपाल। फिल्म का ट्रेलर जियो स्टूडियोज के यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुआ। ये फिल्म सच्ची घटना से इंस्पायर्ड बताई जा रही। ट्रेलर के आखिरी सीन में रणवीर के डायलॉग ने लूटी महफिल। ट्रेलर में देखने को मिला रणवीर का जबरदस्त एक्शन। फिल्म धुरंधर 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। अक्षय खन्ना, संजय दत्त, माधवन के बेजोड़ किरदार ने छोड़ी छाप।